हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फैज भाई में। तो दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज हुई है एक मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से मूवी जिसका नाम है 2018। और ये जो मूवी है ये 2018 में आए हुए केरला में फ्लड्स के ऊपर की कहानी है। और हमारे सामने ये भाई उस वक्त में जो भाई लोगों के ऊपर बीता था, जो तबाही भाई केरला में गुजरी थी, वो सब हमारे सामने लाके रखा जा रहा है। तो क्या मेकर्स उस तबाही को हमारे सामने अच्छे से लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर हमें एक बेसिक सी भाई सर्वाइवल स्टोरी देखने को मिलती है? चलिए इस बारे में आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, 2018 में ये जो फ्लड आया था, इस फ्लड का मेन कारण था भाई उस वक्त आई हुई मानसून की बारिश। मानसून की बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हुई और भाई बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, जिसकी वजह से भाई सारी नदियों में भाई बाढ़ आ गई एंड समुंदर का भाई जो लेवल है ऊपर बढ़ गया और फिर सारा पानी है वो आके केरला में घुस पड़ा, जिस वजह से भाई केरला की 1/6 पॉपुलेशन डायरेक्टली फ्लड से हिट हुई थी, इफेक्ट हुई थी। और अगर सरकारी आंकड़ों को पकड़े तो लगभग 483 लोगों ने इस फ्लड में जान गंवाई और 15 से ऊपर लोग मिसिंग हो गए, जो कि ऑब्वियसली सही आंकड़ा नहीं होगा, इससे भी कई ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, लगभग 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई इस फ्लड में। अब दोस्तों मूवी की बात कर लें तो मूवी में हमें एक ही जाना पहचाना चेहरा मुझे नजर आया, मैं उन्हें ही अच्छे से जानता हूं, वो है टोविनो थॉमस। और इन्हें आपने मुन्नल मुरली में देखा होगा, मारी मूवी में विलन का कैरेक्टर निभाते हुए देखा होगा, तो आप लोग जानते हैं कि ये कितने बेहतरीन एक्टर हैं। और भैया इस मूवी में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही काम किया, जितने भी कैरेक्टर्स थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी ने काम किया है। खास करके इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है एंड इतने कैरेक्टर्स इसमें लिए गए हैं, इतनी कहानी, कैरेक्टर्स में नहीं कहूँगा कहानियाँ, मतलब हर एक परिवार को जोड़ा गया है और हर एक परिवार को की कहानी को एक दूसरे से जोड़कर एक ही साथ उस फ्लड में कंक्लूड किया जाता है कि ये फ्लड सभी की जिंदगी को किस तरीके से भाई इफेक्ट करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। इसके बाद दोस्तों, किसी भी तबाही को, खास करके रियल में जो तबाही आई थी, उस तबाही को भाई, उस आपदा को स्क्रीन पर उतारना, पर्दे पर उतारना आसान चीज़ नहीं है। और ख़ास करके किसी तरीके की बाढ़ या पानी से रिलेटेड की भाई कहानी को। एंड मैं बिल्कुल मेकर्स को भाई सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फ्लड को दिखाया है। क्योंकि भाई आप सिर्फ फ्लड नहीं देखते हैं, आप उसमें जो तकलीफ हो रही है, जो कैरेक्टर्स के ऊपर बीत रही है, जो भाई एक आम इंसान के ऊपर बीत रही होगी, वो सब आप लोग आसानी से और बहुत अच्छे से मूवी में फील कर पाइएगा। मूवी में एक ही चीज़ आपको थोड़ा सा भाई डर लगेगी, वो है इसका लेंथ। और इसका जो फर्स्ट हाफ है वो कैरेक्टर्स की कहानी को डेवलप करने में ही चला जाता है, जिस वजह से आप थोड़ा सा भाई वेट करने लगते हैं, थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करवाती है मूवी कि आखिर वो जो फ्लड को देखने के लिए, वो जो हालात को देखने के लिए आप लोग आए थे, वो कब आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे दोस्तों इस मूवी ने अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में इतना टाइम लिया है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाइएगा, और क्योंकि इतनी सारी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों से आपको कनेक्ट करना है, तो हर एक कैरेक्टर की थोड़ी बहुत ही सही आपको कहानी दिखानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से मेकर्स ने हर एक कहानी को, हर एक कैरेक्टर को भाई जोड़ा है, एंड फिर उस कहानी को, मतलब छोटी छोटी कहानी, एक भाई का झगड़ा होगा, 10 सेकंड का झगड़ा होगा, और वो किस तरीके से भाई एंड में जाके कंक्लूड होता है, वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हाँ, मूवी लंबी है लेकिन ये वर्थ इट है, आपको बिल्कुल सुकून देगी। आपने जो कुछ देखा है शुरुआत में, जो कुछ आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स के साथ आप जुड़ रहे हैं, वो एंड में जाके आपको इमोशनल करेगा और आपको फीलिंग भाई करवाएगा कि कितने हेल्पलेस हैं उस भाई ताकत के आगे, उस नेचर की ताकत के आगे, कि भाई इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं बनते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने परफेक्शन के साथ मेकर्स ने इस मूवी में काम किया है। इस मूवी में दोस्तों मुझे एक और चीज़ जो बहुत पसंद आई है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे पानी सबको अपने शिकंजे में ले रहा है, धीरे धीरे जो फ्लड है, पानी का स्तर है वो बढ़ रहा है, पहले भाई एक मंजिल पे है, फिर दूसरी मंजिल पे पूरा घर डूब जा रहा है, वो सब
भाई देखते हुए जब पीछे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि हल्का सा सायरन और बीट के साथ है, भाई आपको गूज बम्स आ जाएंगे। भाई लिटरली आपको डर लगने लगेगा कि अरे यार अब क्या होगा। तो बिल्कुल बहुत ही पसंद आया मुझे। ओके दोस्तों, तो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल प्लान कीजिए। हाँ, थोड़ी सी मूवी लंबी है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा भाई कि भाई अब क्या होगा, अब क्या और देर होगा। अगर वो आप लोग सब्र करके बैठ जाते हैं तो बिल्कुल एंड में आपको एक फ्रूटफुल और एक सुकून देने वाली भाई एक मूवी मिलती है, जहाँ पे हमें भाई इंसान की इंसानियत दिखाई गई है कि जहाँ किस तरीके से भाई पूरी सरकार लगी हुई है। सरकार के साथ फिर जब आम लोग उतर पड़ते हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो भाई उस इंसानियत को बिल्कुल सलाम है। मैं बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ इस मूवी देख करके, जो कि सबको मालूम होनी चाहिए थी। एंड जब ये फ्लड आया था पूरे देश ने भाई डोनेशन दिया था केरला के रिलीफ के लिए। उस वक्त शायद मैंने भी डोनेट किया था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो भाई समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भाई कितनी बड़ी आपदा थी, कितनी बड़ी तबाही हुई थी केरला में। तो बिल्कुल आपको जाके देखनी चाहिए, आपको विटनेस करनी चाहिए कि भाई लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और भाई नेचर कब क्या रूप बदल ले कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आइए, यहाँ कमेंट सेक्शन में आइए और कहिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप भाई इस मूवी को एज अ मास्टरपीस मानते हैं या नहीं, बिल्कुल मुझे बताइएगा। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो भाई लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, तब तक दोस्तों मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं चलता हूँ, देखूँ बादल उधर क्लियर है कि नहीं। भाई कभी कुछ भी हो सकता है, नेचर का भरोसा नहीं।